मतलब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है ये। तो हमको अगले न्यूज़लेटर का वेट करना चाहिए हमें सभी का, तभी उसके बाद हम कोई प्लान की पीपीटी या किसी को रिटर्न में हम दे पाएंगे। तो बार बार सपना जी पिछली बार भी बोल रही थी इस बात को, आज भी उन्होंने कहा कि मुझे रिटर्न में चाहिए। तो अब मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि वो रिटर्न में क्यों मांगना चाह रही हैं, क्या कारण है उसके पीछे। अगर सपना जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया मुझे पर्सनली चैट करें, मेरे उस पे हाई, हेलो हाई करके, या किसी भी मेंटर के हेलो हाई करें आप, तो संपर्क करिएगा, फिर आपसे पर्सनली आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए अभी हम कोई भी पीपीटी नई देने की पोजीशन में नहीं है अपनी ओर से, या रिटर्न में देने की पोजीशन में नहीं है। और देखिए आज भी जो नई आईडीज लग रही हैं, नई ज्वाइनिंग हो रही हैं जो भी, सभी में 1,000 यूरो ही शो कर रहा है। और इसको कंपनी कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, अभी हम इसके बारे में कुछ भी बता पाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जब तक न्यूज़लेटर नहीं आता है तब तक हम उन सब चीज़ों को कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए योगेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से सभी को बताया, सैयद सर ने बताया कि अगर किसी के ऐड नहीं चल रहे हैं तो आखिरी उपाय है कि अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दें, अपने मोबाइल को बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट करें, तब उसके बाद डाउनलोड करें। जिन सर का भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है कि वो टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो 2 GB का मोबाइल होगा, मे बी पुराने उसका मोबाइल होगा, तो उसका तरीका यही है कि जितने भी फालतू ऐप हैं उनको हटा दें, या उसको ले जाएं सीधा जो भी नजदीक का उनका जो भी मोबाइल शॉप है वहां पर लेके जाएं। ये प्रॉब्लम मीटिंग में हम लोगों से डिस्कस करने की जगह वहां पर जाकर बोलें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 100% 5 मिनट के अंदर करके आपके हाथ में मोबाइल आपको दे देगा। तो ऐसा मेरे एक बंदे के साथ हुआ था कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको यही बताया कि आप सीधे मोबाइल की शॉप में जाओ और वहां पर जाकर इस काम को करा लो। देखो भाइयों, प्रॉब्लम है, निश्चित तौर पे है, हम सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को। इहा के साथ भी प्रॉब्लम है, झालाइफ की आईडीज ओपन होने में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके लिए तो अभी बालवीर जी ने वो पूरा बताया था कि आप उसको फॉरगेट पासवर्ड कर लें, तब देख लें उन चीज़ों को। और मैंने देखा है कई बार लैपटॉप के अंदर भी कि जैसे मैंने वो अपने लैपटॉप के अंदर 5 ब्राउज़र डाउनलोड किए हुए हैं। 5 में सबसे पहला है मेरा गूगल क्रोम, दूसरा मेरा है एक ओपेरा, फिर तीसरा मेरा है एक माइक्रोसॉफ्ट एज, एक ब्रेव के नाम से है। इस तरह मैंने टोटल 5-6 ब्राउज़र और एक फायरफॉक्स। ये मैंने इसलिए किया हुआ है कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर 4 आईडीज के ऐड में एक साथ चला देता हूँ और उनको देख लेता हूँ मैं, और एट ए टाइम। क्योंकि देखिए जब तक कंपनी की ऐप नहीं आ रही है, जब तक ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, आप कितनी भी आईडीज के आप ऐड देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और मैं थोड़ा सा ये, मैं जहां तक मैं समझता हूं कि अक्सर जैसे बताया जाता है कि 2 सिम के मोबाइल के अंदर आप 2 आईडीज के ऐड देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद वो गलत है। हो सकता है मैं गलत हूं यहाँ पर, लेकिन वो गलत इसलिए है कि देखिए आईपी एड्रेस चेंज होना चाहिए। आप जब उसमें ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो फिर एक ही ऐप रहेगी वहां पर। जैसे ही आप दूसरी ऐप को चलाना चाहेंगे उस मोबाइल के अंदर, तो वो आईपी एड्रेस को लेगा। उसके लिए तरीका ये होता है कि आप क्लोन ऐप होती हैं कुछ, क्लोन ऐप, पैरेलल ऐप कहते हैं उनको, डाउनलोड करके आप उसके अंदर आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बात की हैं जब ऐप आएगी ईया की, या जो भी कुछ होगा, ब्राउजर बेस ऐप होगी या क्या होगा, ये हम उसके बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे। तो अभी हमको बेयर करना है, इन चीज़ों को समझना है। जो भी भाई लोग कहते हैं कि मेरे ऐड नहीं चल रहे हैं, 15 दिन से नहीं आ रहे हैं, 10 दिन से नहीं आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम उनके मोबाइल की हिस्ट्री की है। अगर वो हिस्ट्री साफ करके भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद जैसा सैयद सर ने कहा कि लास्ट ऑप्शन है कि आप उस ब्राउजर को डिलीट कर दीजिए, दोबारा से डाउनलोड करिए या फैक्ट्री रीसेट कराइए अपने मोबाइल को, तभी वो चीजें पॉसिबल हैं। अगर आपके पास घर में कोई दूसरा मोबाइल है वहां पर ट्राई करके देखिए आप, अगर वहां पर उसमें चल रहा है और आपके मोबाइल में नहीं चल रहा है तो आपके मोबाइल के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो सभी भाई इन चीज़ों को ध्यान रखें। दूसरा देखिए, कंपनी की क्रिप्टो करेंसी भी जल्दी आएगी, कॉइन बहुत जल्दी आएगा, तो अभी न्यूज़ लेटर के ऊपर निर्भर है क्या होता है। बाकी देखो भाइयों, इस समय क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 100-200 रुपए की बात कर रहा हूँ केवल। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके आप शिबा इनू कॉइन बाई करके रख लीजिए। जैसा मानना है इस जानकार लोगों का, उनका कहना यह है कि जो भी उसका रेट है लगभग
0.0045, तो उसमें से एक जीरो कम हो जाएगी। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ये, हालांकि ये दूसरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी बात नहीं करनी चाहिए। ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई कहते हैं मेरा 1100 रुपये लगा हुआ है, 1109 रुपये लगा हुआ है, वो 100 रुपये शिवा इनू कॉइन में डालते हैं, उनका अगले 2 से 3 महीने के अंदर रिकवर हो सकता है। लेकिन मार्केट के रिस्क को देखते हुए आप चलें। तो जिस भाई का भी कहना है कि मैं तो फंस गया, मेरे तो 1109 रुपये चले गए, या जो भी उसने अमाउंट लगाया है, तो उसका केवल 10% अकाउंट इस समय क्रिप्टो करेंसी में डला दें। बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं। देखिए कार्डेनो ब्लॉकचेन जिसके ऊपर हमारा कॉइन आने जा रहा है, उसका भी एडा कॉइन आज बहुत तेजी से मार्केट में बढ़ रहा है। तो आप लोग उसको भी स्टडी करना शुरू करें धीरे धीरे, उन सारी चीज़ों को देखें और पैनिक ना हो। जैसा दिनेश सर ने बताया है, कल भी बताया, आज भी बताया कि अभी जो दिसंबर में 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक छुट्टी रहती है, उसके बाद भी 2-4 दिन आगे पीछे काम डिस्टर्ब रहता है। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट को चालू होने में समय लगेगा। अब देखिए हम भी आप जैसे ही लोग हैं, कोई 10 दिन पहले जुड़ा है, कोई 20 दिन पहले जुड़ा है, और हम लोगों का कोई डायरेक्ट कंपनी से टच नहीं है। हम भी जो हमारे लीडर्स हमको बताते हैं उन चीज़ों को हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और हम सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इससे ये लगता है कि कंपनी किसी न किसी प्रोसेस में काम कर रही है, तो आपको भी लगता है। और अगर हम आज ये मीटिंग बंद कर देंगे या हम हमारे मेंटर्स बात करना बंद कर देंगे, तो आप ये समझिए कि कंपनी आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी किसी तरह से। अपने आईडीज को बराबर खोल के देखते रहें, अपने एड्स देखते रहें, ऐड नहीं आते हैं आप मोबाइल को साफ करें, ये सारी चीज़ें करते रहें। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं वो सपना जी का जवाब देने के लिए ही आया था, मैं सिर्फ कि अभी हम रिटर्न में कुछ नहीं दे पाएंगे जब तक अगला न्यूज़ लेटर नहीं आता है, आगे की स्ट्रेटेजी तय नहीं होती कि क्या है। तो धन्यवाद, बस इतनी बात करना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट किसी को लेना चाहेंगे? थैंक यू सर। विजय लक्ष्मी जी आए हैं केरला से। विजय लक्ष्मी जी वेलकम। सैयद सर का प्रणाम, नमस्कार। विजय लक्ष्मी जी। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। अच्छा सर, सॉरी सर, एक सेकंड सर, कोई फोन आया था ना सर। ओके दोस्तों, जैसा भी कि मैडम आ रहे, जब तक मैं बात बता देता हूँ। अभी कंटिन्यू कर्नाटक से मेरा डिस्कस हो रहा है, कर्नाटक वालों से, कि उनसे बातचीत करके कर्नाटक के लिए भी सब्जेक्ट बनाए। कर्नाटक और केरला 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। अब उसके अंदर हमको जहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है वहां जाके अपने को बात भी करना है। विजय लक्ष्मी जी बोलिए। हाँ सर आपका पॉइंट को ही मैं चालू करना चाहती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। सर यही कह रहा था वहाँ की प्रॉब्लम की। हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीटिंग में रखने में मेरे को थोड़ा सा टेंशन तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही था। मैंने 3-4 दिन पहले मेरे एक वहाँ के बहुत बड़ा डीलर लीडर हैं, उनसे बातचीत हुआ था। तो उन्होंने ये बताया वहाँ की कुछ चैनल का लोग है, कौन है ये नहीं पता, कुछ संघ उतरा हुआ है, वो ये जालाइफ जहां भी कर रहे हैं उनको थ्रेटनिंग कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत ज्यादा पीड़न अनुभव करना पड़ रही है। उनको पुलिस से वहां से फोन करवाएगा, इधर से फोन करवाएगा, जैसे पुलिस फोन कर रहे हो, आप दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ है, आप कोई जालाइफ कर रहे हो, आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना, आपके साथ कुछ भी हो सकती है, आपको मतलब आपके साथ केस हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब वो कह रही है हम लोग, हमारे भी बच्चे वो है, कहीं भी कुछ भी हो गया तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है, अब इंसान के साथ कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से कुछ लोग है, कौन है